गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी टॉपिक है ये टोटल होगा आपका टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के ऊपर। जैसे कल मैंने कहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स है, आप लोग क्लास में नहीं था इसीलिए मैंने ऑफलाइन क्लासेस नहीं लिया, ऑनलाइन में पढ़ा दिया था इसको। ठीक है, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स में 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स है। मैंने कहा था लैंडफॉर्म्स जनरली 3 टाइप्स में, एक है माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। ठीक है ना। तो फर्स्ट हम देखते हैं अबाउट माउंटेन्स। 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स आर देयर। फर्स्ट वन इज फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, देन वोल्केनिक या वोल्केनिक माउंटेन्स। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स क्या है ना, जब रॉक्स हॉरिजॉन्टली, देखो रॉक्स जब हॉरिजॉन्टली रहता है एक के ऊपर एक जब रहता है, देन कभी अपलिफ्टेड मीन्स कभी ऊपर उठ जाता है, कभी डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, उस कंडीशन में हमारी मूवमेंट हो जाता है या माउंटेन क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। जो अपलिफ्टेड होता है, जो ऊपर की पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं एंटीक्लिन, एंड जो नीचे होता है वो सिंक्लिन होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अबाउट ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, हमारी जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोल्ड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स है रॉक में कैसे थी, हॉरिजॉन्टली थी। ठीक है, और ब्लॉक माउंटेन्स में ये वर्टिकली है, वर्टिकली रखा जाएगा, वर्टिकली परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टली मींस पैरेलल टू अर्थ और वर्टिकली मींस परपेंडिकुलर टू अर्थ, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। ठीक है, रॉक्स ऐसे वर्टिकली रह जाएगा, समझ में आया। तो ये तुम्हारे बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रॉक माउंटेन्स एंड फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स में रॉक्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टली एंड फोल्ड माउंटेन्स द रॉक्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकली। ठीक है, तो इसमें भी कभी क्या होता है ना, कभी अपलिफ्टमेंट होता है, कभी डाउन होता है। ठीक है ना, जैसे तुम्हारे फिगर में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखो वर्टिकली अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स, ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक है, जो अपलिफ्टेड पर्सन है उसको होस्ट बोलते हैं, HORST, होस्ट, अपलिफ्ट पर्सन। और जो नीचे जो डाउनवर्ड मूवमेंट है उसको क्या बोलते हैं, ग्राविटी। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो उसी तरह से हमारी भी यहाँ पे देखो, जैसे क्रिएशन हुआ है, ये क्या है, ये कभी अप कभी डाउन, ये माउंटेन का क्रिएशन हुआ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फोल्ड रॉक माउंटेन्स, क्या, क्योंकि यहाँ पे जो रॉक्स है वो वर्टिकली अरेंज किया गया है। ठीक है, जो अपलिफ्टेड ठीक है, अपलिफ्टेड जो माउंटेन्स है, जो ऊपर उठा हुआ है, उसको हम बोलेंगे होस्ट। ठीक है, और जो नीचे की तरफ है वो हो गया आपका ग्रेवेन। पॉइंट वाइज देखो, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन। ठीक है, कोई तुम्हारे जैसे लैंडस्लाइड, जैसे भूस्खलन वगैरह बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जब भूस्खलन क्या होता है ना, जो बड़े बड़े एरिया होते हैं, जो रॉक्स होता है, पत्थर होता है, टूट जाता है बीच में से, चाहे तुम्हारा अर्थक्वेक की वजह से हो या हैवी रेनफॉल की वजह से हो, कभी कभी मिट्टी में दरार आ जाता है। ठीक है, तो मिट्टी में दरार आ जाता है मीन्स फ्रॉम डेप्थ, गहराई से ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ माउंटेन्स में जब ये डिवाइड हो जाता है, तो या किसी रीजन की वजह से मिट्टी का जो लेयर में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो ऊपर की लेयर को हम होस्ट बोलते हैं। जब ये रॉक्स वर्टिकली अरेंज किया गया होगा देन, और जो नीचे जो डिप्रेस्ड लेयर है, जो मतलब नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट जो लेयर है, इसको हम बोलते हैं ग्रेवेन। ठीक है, उसमें एंटीक्लिन, सिंक्लिन, इसमें होस्ट, ग्रेवेन। ठीक है, एंटीक्लिन सिंक्लिन किसमें, फोल्ड माउंटेन्स में, और रॉक माउंटेन्स में होस्ट एंड ग्रेवेन। ठीक है, दी वोसेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप एग्जांपल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। कुछ एग्जांपल्स दे रखा है। ठीक है, वोसेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ माउंटेन्स ऑफ यूरोप का कुछ माउंटेन्स है जो कि हमारी रॉक माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे अबाउट वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक इरप्शंस होता क्या है, व्हाट इज वोल्केनिक इरप्शंस, ज्वालामुखी का फटना। ठीक है, जैसे हमें पता है हमारी जो अर्थ का क्रिएशन हुआ है ड्यू टू बिग बैंग थ्योरी, बोलते हैं ना बिग बैंग थ्योरी। उसमें क्या है कि अर्थ हमारी रिवॉल्यूट कर रहा था, घूम रहा था। पहले जो अर्थ था, इट इज ए हॉट बॉडी, क्योंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है, 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मिलके कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारी बहुत सारे एनर्जी क्रिएट होता है, इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। अभी तुम्हें वो पॉइंट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जनरली ये कहा जाए हमारी धरती का जो क्रिएशन है वो हुआ है ड्यू टू द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी से ही ये क्रिएशन हुआ है। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे ये घूमता चला गया, हमारी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता चला। लेकिन हमारे जो सेंटर पोर्शन में, जैसे हम कहते हैं लैंड सरफेस के ऊपर हमारे 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड आयोनोस्फेयर, ये तो तुम्हारी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। लेकिन धरती के नीचे हमारी क्रस्ट मेंटल कोर है। ठीक, कोर धरती के नीचे, और कोर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, क्योंकि व्हेन वी गो हायर, जब हम ऊपर जाएंगे उतना ठंडा महसूस होगा, जितना नीचे जाएंगे उतना गर्म महसूस होगा। ठीक है, तो कोर में मतलब सेंट्रल पोर्शन में हमारी टेम्परेचर कितना है, 3500 डिग्री सेल्सियस।
3500 डिग्री, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, मोल्टेन आयरन वगैरह जो रॉक्स या जो मिनरल्स होता है ना, आयरन्स वगैरह, वो सारे पिघला हुआ स्टेट में मिलता है, पिघलते हैं। जैसे पानी को गर्म करते हैं, बुलबुले जैसे क्रिएट होता है ना, तो ऐसे ही आयरन भी ऐसे ही। 3500 इमेजिन करो कितना है। ज़्यादा गर्मी में हमारे 50 डिग्री हो जाता है तो हम चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, या 100 डिग्री को हम कंसिडर करते हैं एज बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री में पानी गर्म होने लगता है, या बुलबुले उसका जो भाप वगैरह क्रिएट होता है 100 डिग्री, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे 3500, ठीक है। तो हमारी क्रस्ट या कोर लेयर में क्या होता है, ये होता है बॉयल होने लगता है मेटल्स, ठीक है, बॉयल होने लगता है, जिसकी वजह से जब ये बॉयल होने की, जब कोई चीज बॉयल होता है उसमें क्या होता है, गैस इवापोरेट होता है। पानी को हम बॉयल करते हैं, सपोज पतीले में हमने थोड़ा सा पानी लिया, उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, तो पानी जब बॉयल हो गया ना, इसकी वजह से ढक्कन में भी मूवमेंट होता है थोड़ा, क्यों ना, वो जो वेपर्स बाहर आया ना उसकी मूवमेंट। वो जब एयर होता है, व्हेन एयर हीट्स या व्हेन एयर हीटेड अप, जब हम एयर को गर्म करते हैं वो क्या होता है, हाँ, जब हवा गर्म होता है क्या होता है, भाग ऊपर चला जाता है, इट एक्सपांड्स, फैलने लगता है, ठीक है। तो हमने पानी को गर्म किया, उबलने लगा, वेपर्स क्रिएट हुए, गर्म है इसलिए ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस रूम में हम हवन करेंगे, सारा रूम मैंने बंद करवा दिया, हवन हो रहा है, और यहाँ पे मैंने एक बैलून को टांग दिया कुछ रीजन की वजह से, ठीक है। तो देखेंगे दो हवन कर लिए, हवन करने के बाद कुछ समय के बाद देखेंगे बैलून का साइज जितना था वो धीरे धीरे स्क्वीज हो गया है, स्क्वीज छोटा सा। तो मैं ऐसे ही नॉर्मल गुब्बारे को टांग के देखो, कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, गर्मी के सीजन में स्क्वीज छोटा, क्यों ना, एयर गर्म हुआ, जब एयर गर्म होता है इट्स एक्सपांड, से फैलने लगता है। जब वो फैला ना, वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई किया, ज्यादा स्थान अधिकार किया, जिसकी वजह से गुब्बारे के ऊपर और प्रेशर दिया, क्योंकि हवा को और जगह देना चाहिए। सपोज एक सीट में हम 5 बच्चे बैठे, 6 को बैठाना, उसको थका देगा, चलना उधर थोड़ा, इसलिए हवा फैलने लगा, तो गुब्बारे को बोला तू कम हो जा, मुझे और थोड़ा रहना है उस स्पेस में, इसलिए गुब्बारा धीरे धीरे स्क्वीज हो जाता है। बोलो मैम, एयर के अंदर, बैलून के अंदर भी तो एयर होती है, तो फिर मैम वो क्यों नहीं फैलता? वो अंदर है ना, ये ओपन एयर है, एयर के कांटेक्ट में चलती है, उसका एक स्पेशल, जो खुले मतलब खुला हो तभी वो एयर इफेक्ट करता है। हम क्या करते हैं सर्दी में, सॉरी चिल्ड वाटर सपोज भर के लाए बोतल में, बोतल की चारों ओर जो पानी रहता है वो बोतल के अंदर की पानी नहीं है, वो बोतल की बाहर की पानी है, बोतल की बाहर की एयर है, हवा, जो बोतल के कांटेक्ट में आते ही वो चेंज होने लगा, वाटर वेपर्स। जो हमारी वाटर साइकिल में हम देखते हैं, जब हम ऊपर जाएंगे एयर ऊपर जाता है, प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन प्रोसेस वगैरह में दोबारा वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बोतल के चारों ओर सपोज मैंने यहाँ पे अभी एक फ्रीजर से फ्रिज से पानी लेके बोतल रख दिया है, पानी बहुत चिल्ड है, ठीक है। थे ये बोतल अभी एयर के कांटेक्ट में आया, हवा के कांटेक्ट के अंदर भी वाटर, उसके बाहर भी वाटर है, सॉरी क्या है आपका, एयर ड्रॉपलेट, एयर से, ठीक है। तो ये एयर जब बोतल की कांटेक्ट में आया इतना कम टेम्परेचर में, वो भी वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होने लगा। तो बोतल की बाहर जो पानी लगता है बिंदी बिंदी, वो बोतल के अंदर की नहीं, बोतल के बाहर की एयर है, जो कि इतना कम टेम्परेचर की वजह से पानी में चेंज हो रहा है। हवा ठंडी है तो पानी ठंडा, हवा गर्म तो पानी गर्म, ऐसे। यस, ठीक है, ये तुम्हारा टेम्परेचर इफेक्ट है, टेम्परेचर इफेक्ट है, समझ में आए। तो वोल्केनिक इरेप्शंस भी वही होता है, जब कोर में इतना ज्यादा टेम्परेचर की वजह से मोल्टेन आयरन्स पिघलने लगते हैं, है ना, या बुलबुले जैसे क्रिएट होने लगते हैं, बॉयल होने लगते हैं, उसका प्रेशर ज्यादा जब होता है ये बाहर आ जाता है, ठीक है। जापान में तुम्हारे वोल्केनोज को पूजा किया जाता है, क्योंकि इनका एक होता रहता है, कोई ज्यादा बड़ा इंसिडेंट नहीं, वोल्केनिक इरेप्शन चलेगा, क्योंकि जापान में इंसिडेंट होता रहता है, बार बार होता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो माउंटेन्स क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनोज 3 टाइप्स का है, एक है तुम्हारे एक्टिव, जो कि होता रहता है, ठीक है। मतलब मैम कब होता है, मतलब उसका कोई गारंटी नहीं, वो कभी भी हो सकता है, हम उस पे जाते नहीं, उस जगह पे हम जाते नहीं, वहाँ पे चांसेस है, बोलते हैं यहाँ पे वोल्केनिक इरेप्शंस होता है, वहाँ पे मत जाओ। और एक होता है स्लिपिंग, मीन्स क्या है, बहुत दिन से हुआ नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और एक है कि एक्सट्रीम, मतलब हुआ था आजकल नहीं हो रहा है। तो 3 टाइप्स का वोल्केनोज है। मैम एक बार में मतलब जहाँ पे वोल्केनो बन जाता है फिर टूट जाता है, वोल्केनो बन के माउंटेन बन जाता है, टूट जाता है, फिर वहाँ पे वोल्केनो होंगे, वोल्केनो बनेगा। वोल्केनोज मींस वंस वोल्केनिक इरप्शंस होता है ना, वो बहुत सारा जमीन को कवर कर लेता है, चला जाता है माउंटेन। तो हम जब रॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 5th में, रॉक्स 2 टाइप्स का है, ठीक है।
तुम्हारे एक्स्ट्रोजेनिक और एंडोजेनिक। जब वोल्केनिक इरप्शन से इग्नियस रॉक्स पढ़े हैं ना, टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस, एक्स्ट्रोजेनिक इग्नियस और एंडोजेनिक। इग्नियस रॉक्स मींस वोल्केनिक इरप्शंस के बाद जो पत्थर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। ये जो वोल्केनिक इरप्शन, जब लावा बाहर निकल के आता है ना, कुछ लावा होता है जो जमीन के अंदर ठंडा हो जाता है, उसको एंडोजेनिक बोलते हैं, और कुछ लावा होता है जो बाहर आने के बाद ठंडा होता है, उसको बोलते हैं एंडोजेनिक इग्नियस रॉक्स। अंदर हुआ है, और एक्सोथर्मिक मींस बाहर आके ठंडा हुआ है। तो इग्नियस रॉक्स 2 टाइप्स है, ठीक है। उसमें बासाल्ट था, प्यूमिस था, सबसे लाइटेस्ट, जिसको बॉडी स्क्रबर के तौर पर हम यूज करते हैं। अंदर लावा है तो फिर वो ठंडा कैसे हो जाएगा? आते आते बाहर आते बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि 3500 डिग्री टेम्परेचर हमारी कोर में है, ऊपर तो नहीं है ना, ऊपर कम होगा। तो आते आते जब ठंडा हो जाता है वो एंडोजेनिक, क्योंकि अंदर ठंडा हुआ है और आगे बाहर है, बाहर फैल जाता है। तो फिर मैम अगर अंदर में ठंडा हो जाता है तो वो रॉक बन जाता होगा ना, तो फिर मैम वो इग्नियस रॉक्स है, वो 1 टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स है। तो मैम वो अंदर में इग्नियस रॉक बन जाता है, फिर उसके बाद अंदर में जो लावा रहता होगा वो प्रेशर देता होगा, तो फिर वो फटता नहीं होगा। तो इसी वजह से कोई वोल्केनिक एरप्शन जो कि परमानेंटली बंद हो गया, ठीक है। और ये तो बात नहीं है क्योंकि ठंडा हो गया, वोल्केनिक इरप्शन जब आता है उसका तो प्रेशर बहुत कम में नहीं आता होगा ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर करके आता होगा। जब पत्थर को, पहाड़ को बिल्कुल ऐसे तोड़ फोड़ के वोल्केनो आता है बाहर, तो उसका प्रेशर तो हैवी है, उसका प्रेशर थोड़ी ना हम कुछ पास्कल में या कुछ में करेंगे। और मैम जहाँ पे माउंटेन है वहाँ पे वोल्केनो फिर से आने वाला है। माउंटेन हिली एरियाज में जनरली हमारे ये सब क्रिएट होता है, हिली एरियाज में नहीं, हिली पहाड़ बनता है वोल्केनोज इरप्शंस की वजह से, क्योंकि बाहर निकला है ना, तो वहाँ पे लैंडफॉर्म चेंज हो जाता है। रॉक्स जिस प्रोसेस में अरेंज किया गया वो डिस्टर्बेंस हो गया, जिसके पास बन गया, ठीक है। वो डिटेल्स में अगर किसी ठंडे जगह पे वोल्केनो होगा तो फिर वो ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो फिर अगर वो जैसे मैम कश्मीर बाहर में है, आते ही देखो जहाँ पे वो 3500 सेंटीग्रेड में था, बाहर आया नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली ठंडा होगा ना। फिर ऊपर फटेगा नहीं, बाहर आ गया मीन्स क्यों फटेगा, बाहर आ गया, जमीन के अंदर हैवी प्रेशर एक्सक्रीट करता है, जिसकी वजह से वो फटता है, आता है बाहर, उसको बाहर निकलना होता है, ठीक है। तो देखो बाद में डिस्कस होगा। वोल्केनिक माउंटेन्स क्या है? वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन मोल्टेन रॉक्स और मैग्मा, हम उसको लावा बोलते हैं, मोल्टेन रॉक और मैग्मा बोलते हैं, डीप विद इन द अर्थ इरप्ट्स, बाहर निकलता है, एंड पाइल्स अपॉन द सरफेस, मतलब जमीन के ऊपर एक लेयर बन जाता है। और एरप्स और पाइल्स अलग अलग होते हैं। जैसे तुम्हारा वोल्केनो निकलते हैं वो लेयर बन जाते हैं। बाहर निकलने के बाद ना, ये थोड़ी सी नहीं, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ जगह के ऊपर चढ़ जाता है पूरा। मैग्मा पूरा अंदर में भरा रहता होगा ना, मतलब कि पूरा जितने भी होते हैं वोल्केनो। मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इसका देखो वोल्केनिक इरप्शंस का, देखो वोल्केनिक इरप्शंस का माउंट का जो फॉर्मेशन होता है उसके एग्जांपल कुछ दे रखा है, माउंट फुजियामा एंड माउंट किलिमांजारो एंड माउंट वेसिवियस आर द एग्जांपल्स ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। हाँ, वोल्केनिक माउंटेन्स है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखो सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो हमारे हिमालयन रीजन में, हमारे इंडिया में स्पेसिफिक, हम हिमालय की इंपॉर्टेंस क्या देखते हैं ना। फर्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सुनो पहले। फर्स्ट पॉइंट, यह हमें हमारी दुश्मन से बचाता है। हिमालय है हाईएस्ट अल्टीट्यूड है, मीन्स समुद्र से बहुत ऊंची जगह पे स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से हमारी जो भी फॉरेन कंट्रीज वहाँ पे, जो भी हमारी पड़ोसी है, नेबर कंट्रीज है, जो भी दुश्मन है, बचाता है। सेकंड पॉइंट है, हिमालय जो होता है इट इज अ सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिन का वो प्लांट, ठीक है। और तुम्हारे नेचुरल वेजिटेशंस, बहुत सारा वाइल्ड लाइफ भी मिलते हैं। हम बोलते हैं इंडिया की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल सेंटर आसाम के चेरापूंजी है, क्यों ना, बारिश, ठीक है। जब बारिश कब होता है ना, वाटर साइकिल हम बोलते हैं या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं वाटर साइकिल को, ठीक है। उसमें क्या होता है, पानी पहले भाप बन गया, देन ऊपर चला गया, कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होता है। हमारे एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर वेपर्स है, ये जब जाता है ना, हिमालय बहुत ऊंची जगह है, उसमें धक्का खा के उसी पोर्शन में ज्यादा बारिश हो जाता है। मैम क्योंकि वहाँ पे जब वो माउंटेन बना हुआ है तो वो जब ऊपर जाता है तो उससे वहाँ पे ज्यादा। तो इसमें देखो सिग्निफिकेंस मींस क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स क्या है। माउंटेन्स आर द स्टोर हाउस ऑफ वाटर, मैनी ग्लेशियर्स एंड सोर्स ऑफ वाटर इन द माउंटेन्स। ग्लेशियर्स मिलता है, ग्लेशियर्स मैंने कहा था हमारी वाटर का कुछ परसेंटेज है, बहुत सारा परसेंटेज, जैसे हमारे 71% वाटर है अर्थ में, इसलिए इसको वाटरी प्लैनेट बोलते हैं। 71 से 97% वाटर अभी ग्लेशियर स्टेट में, बर्फ, ठीक है। तो जनरली माउंटेन को हम एक सोर्स ऑफ वाटर मानते हैं, क्योंकि
बर्फ जो हमारी माउंटेन में स्नो कवर होके रहता है, जो कि ग्लाशियर के तौर पे होता है। ग्लाशियर्स बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, जैसे टाइटैनिक का सिंक ऑफ टाइटैनिक डूबा था 1914 में, सॉरी टाइटैनिक, ठीक है 1914 में टाइटैनिक जो जहाज था, ये तुम्हारे ग्लाशियर की वजह से तो ही डूबा था। तो ये फर्स्ट ग्लाशियर में टक्कर खा के पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माउंटेन इज इट इज द सोर्स ऑफ वाटर। सेकंड क्या है, द ग्लाशियर्स इन द माउंटेन्स गिव राइज टू मेनी पेरेनियल रिवर्स। ग्लाशियर्स की वजह से नदियाँ बनता है, क्योंकि पानी वहीं पे आता है। नदियाँ एक दूसरे से कनेक्ट होके फिर जैसे नदी से हम इरिगेशन खेती वगैरह करते हैं, या हमारे बारिश वगैरह इसी की वजह से कंट्रोल होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, माउंटेन्स में रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मीन्स बहुत सारा वाइल्ड लाइफ्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, जो कि जड़ी बूटी वगैरह, जैसा हमारी रामायण में है, हनुमान जी गए थे लक्ष्मण जी के लिए शक्ति वेद होने के लिए, जो विषय लेकर तो हिमालय से लेके आए थे। तो उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी है वहाँ पे, जो कि हमारे नेचुरल वेजिटेशन को एक बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी माउंटेन पे एनिमल भी रहते हैं, नहीं रहते, जंगली जानवर नहीं रहते, जंगली जानवर तो ठीक जंगल है, में ही जो कि इकोसिस्टम को कंप्लीट करने के लिए जरूरी है, ठीक है। एक खाने वाला है तो उसका खाना भी होना चाहिए। अगर हमारे क्या घास है, हिरन नहीं है, तो घास बढ़ रहा है, खाने वाला कोई है नहीं, तो एक बैलेंस होना चाहिए ना। जैसे छोटे मछली, उसको बड़े मछली खाते हैं, ठीक है, बड़े मछली को इंसान खाते हैं। अगर तालाब में छोटा मछली नहीं है तो बड़ा मछली कैसे खा के जिंदा रहेगा। तो एक इकोसिस्टम मेंटेन होता है। ग्रास को ग्रास ऊपर खाता है, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक को ईगल। अगर ग्रास नहीं खाया रहेगा, ग्रास ऊपर क्या खाएगा, ग्रास ऊपर नहीं है तो फ्रॉग क्या खाएगा, फ्रॉग नहीं तो स्नेक क्या खाएगा, स्नेक नहीं तो ईगल कैसे बच जिंदा रहेगा। तो एक इकोसिस्टम बैलेंस होकर रहता है। एक फूड है, एक फूडर है। फूड खाना, फूडर मीन्स खाने वाला, ठीक है। फ्लोरा और फोना वहाँ पे रहता है। इसके बाद हमारे जो माउंटेन एरिया वो फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, जंगल, जिसकी वजह से फ्यूल्स, ईंधन मिलता है। सबके पास हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर्स नहीं है, व्हाट इज पाउडर, हाँ ये सब मिलता है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब होता है माउंटेन एरियाज में, जहाँ पे ग्लाशियर्स होते हैं, नदियाँ बनता है। कभी हम हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं रिवर राफ्टिंग हो रहा है, क्यों, झरने वगैरह पानी का चलता रहता है, क्योंकि ग्लाशियर्स है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस है माउंटेन्स के। नेक्स्ट पीरियड में हम प्लेट्यूज एंड प्लेन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।